हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज की वीडियो लेसन में हम लोग टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और प्रीवियस वीडियो लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीख लिया था डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, और मीटर स्केल डिफरेंट लेंथ के होते हैं, ये भी हम लोगों ने सीख लिया था। और मेजरिंग टेप की लंबाई भी अलग अलग होती है, ये भी हम लोगों ने जान लिया था। ओके, और प्रॉपर प्रोसीजर कैसे मेजर करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को। तो टाइम क्या है अपना? टाइम भी अपना एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। ओके, जैसे हम लेंथ को बात करें कि लेंथ मेरा क्या था? लेंथ मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी था। फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, हाँ, जिसके वैल्यू को हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम है ये भी क्या होगा? मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे? तो इससे पहले हम जान लें कि टाइम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। देखिए, टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ऑल आवर एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड टाइम। ओके, टाइम के आसपास से हमारे सारे एक्टिविटीज घूमते रहते हैं। जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। कौन सा काम कब करना है ये हमको डिसाइड करना ही पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, coming to a school, going for music lessons or the morning walk all happens as per a well defined and planned timetable. टाइम टेबल बनाना पड़ता है हम लोगों को। क्यों? अगर टाइम टेबल हम लोग नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? प्लान वे में कोई भी काम नहीं हो पाएगा, और प्लान वे में कोई भी काम नहीं होगा तो टाइम का क्या होगा? वेस्टेज होगा। ओके, इसलिए टाइम मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखिए, टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे। ओके, तो वी यूज ए क्लॉक टू मेजर टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लॉक यूज करते हैं। ओके, अब देखिए, क्लॉक के हेल्प से हम लोग टाइम को बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं। हाँ, अब बात करें पुराने ज़माने की बात। ओके, इन एंशियंट टाइम, जब पहले ज़माने में जब लोगों के पास घड़ी नहीं थी, तो जो वॉच नहीं था, क्लॉक नहीं था, तो कैसे मेजरमेंट होता था? ओके, तो पीपल डिड नॉट हैव एनी सच इंस्ट्रूमेंट। कब? एंशियंट टाइम की बात हो रही है कि उस जमाने में पीपल डिड नॉट हैव एनी सच इंस्ट्रूमेंट। उसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था जो टाइम को मेजर कर सके, टाइम को माप सके। ओके, तो फिर वो अपने डेली एक्टिविटी को, अपने काम को, अपने दिनचर्या को कैसे मैनेज करते थे? तो यहाँ पर प्रश्न, इसका आंसर ये है। आप देखिए, नेचुरल इवेंट। नेचुरल इवेंट में क्या क्या होगा? जैसे डे एंड नाइट। तो उस समय पीपल क्या यूज करते थे? डे एंड नाइट का यूज करते थे टाइम को काउंट करने के लिए। सीजन्स इन ईयर, सीजन्स का यूज करते थे। और चेंज इन द अपीयरेंस इन द मून। मून का फेज आप देखते हो, फेजेज ऑफ द मून। आप देखते हो मून का फेज क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फेजेज ऑफ द मून। पहले फुल मून, उसके बाद हाफ होगा, हाँ ना, इस तरह से और भी फेजेज होते हैं मून के। हाँ, तो इस मून की डिफरेंट अपीयरेंस का भी यूज होता था। किस चीज के लिए? टाइम को काउंट करने के लिए। चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ स्टार। आप देखिए, स्टार, है ना, नाइट स्काई में आपको स्टार दिखेंगे, तो उसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है उससे भी लोग, है ना, टाइम को काउंट करते थे। ओके, अब ये जो नेचुरल इवेंट थे वो कैसे थे? तो नेचुरल इवेंट कैसे होते हैं? टेकिंग प्लेस एट रेगुलर इंटरवल्स। मीन्स नेचुरल इवेंट वैसे हैं जो आपका रेगुलर इंटरवल पे हो, उस नेचुरल इवेंट का यूज होता था। ऐसा नहीं कि बिजली का कड़कना। आप देखते हो कि लाइटनिंग होता है, तो लाइटनिंग होता है, अब कब लाइटनिंग होगा कुछ गारंटी नहीं है। बादल आपस में गरज रहे हैं, तो ये भी आपका नेचुरल इवेंट है। ये कब होगा कोई पता है? नहीं। तो वैसा एक्टिविटी, वैसा इवेंट जो रेगुलर इंटरवल में हो, उसका यूज होता था किस चीज के लिए? तो टाइम को काउंट करने के लिए। ओके, आज की डेट में जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास जो क्लॉक अवेलेबल है, ओके, ये क्लॉक अचानक से नहीं बन गया, इसका डेवलपमेंट अचानक से नहीं हुआ। ओके, पहले क्या था ना, पहले पेंडुलम क्लॉक का यूज होता था। पेंडुलम क्लॉक क्या है? तो आप देखिए यहाँ पे बुक में क्या लिखता है। इट इज नाउ अ नोन फैक्ट दैट अ पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक्स अडेप्टेड टाइम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। अब यहाँ पे वन ऑक्सीलेशन क्या है?
पेंडुलम क्लॉक क्या है, इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम ये समझें कि सिंपल पेंडुलम मेरा क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम को बनाने के लिए हम लोग को क्या लेना है, एक लेना है बॉल। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, मेरा बॉल है। हाँ, इसको हम बॉब कहते हैं, BOB बॉब। ओके, ये बॉल। अब इसको थ्रेड के हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अटैच कर देना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ये अपना क्या है, थ्रेड। थ्रेड के हेल्प से इसको बांध दिया गया है। अब इसको अगर हम यहाँ से रिलीज कर दें तो ये क्या होगा, है ना, ये आपस में ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करना मतलब क्या हो गया, जिस प्लेस से आप छोड़ेंगे फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो वापस उसी पोजीशन पे आएगा। तो ये जो मेरा पोजीशन है जहाँ तक ये पहुँच पाता है, अगर आप इस पोजीशन से रिलीज करते हो तो ये कहाँ पे पहुँच रहा है, जितना मैक्सिमम तक ये पहुँचेगा ये इसका क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। ओके, ये एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। और ये जो बीच का पॉइंट है ये क्या कहलाता है, अपना मेन पोजीशन कहलाता है। ओके, चाहे मेन पॉइंट बोलिए चाहे मेन पोजीशन भी आप बोल सकते हैं, ये अपना मेन पोजीशन कहलाता है। तो आप देखिए, हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन, फिर मेन पोजीशन से फिर से इधर एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाएगा। कौन, ये जो मेरा बॉब है। ओके, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मेन पोजीशन। तो यहाँ पर जो बोला गया है वन ऑक्सीलेशन, ये वन ऑक्सीलेशन क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि पॉइंट 1 से हमने क्या किया, बॉब को रिलीज किया, ये पॉइंट 2 पर पहुंच गया, पॉइंट से 3 ये 3 पर पहुंच जाता है, फिर 3 से 2 पे, 3 से फिर 1 पे। तो जहां से छोड़ा गया वो वहीं पे वापस आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। ओके, तो हम लोग अभी वन ऑक्सीलेशन को समझ गए। अब जो सिंपल पेंडुलम है इसी के बेसिस पर मेरा पेंडुलम क्लॉक बना हुआ है, क्योंकि ये वन ऑक्सीलेशन करने में सेम टाइम लेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टू पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ, ओके, विल टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। वन ऑक्सीलेशन को पूरा करने में अगर पेंडुलम की लंबाई सेम है तो सेम टाइम लेंगे। जैसे आप देखो, ये आपका क्या है, थ्रेड का लेंथ है, इसको हम कहेंगे पेंडुलम का लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब अगर 2 पेंडुलम्स है मेरे पास, जैसे एक पेंडुलम ये पे, एक पेंडुलम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये देखिए। ओके, अब अगर इसकी लंबाई सेम होगी तो क्या होगा, अगर लंबाई सेम होगी तो ये वन ऑक्सीलेशन में जितना समय पहला पेंडुलम लेगा उतना ही टाइम कौन लेगा, मेरा दूसरा पेंडुलम लेगा। ओके, तो इसी के बेसिस पे ये पेंडुलम क्लॉक काम करता है। टाइम इज मेजर्ड by making use of the time taken by a standard pendulum to complete one oscillation. पेंडुलम क्लॉक कैसे टाइम को मेजर करता है, टाइम इज मेजर्ड by making use of the time taken by a standard pendulum to complete one oscillation. तो आप यहाँ पे देखिए, in a pendulum clock time is measured by making use of the time taken by a standard pendulum. मीन्स एक स्टैंडर्ड पेंडुलम होता है, ओके, और वो जितना टाइम ले रहा होता है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, उसी के अकॉर्डिंगली हम दूसरा पेंडुलम को डिजाइन करते हैं। ओके, अब देखिए, डू यू नो द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव हार्ट बीट। हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है एवरी टाइम, हमेशा बीट करता है। तो 72 बीट्स जो है पर मिनट हो रहा है। कितना हो रहा है, 72 बीट्स पर मिनट। ओके, एक मिनट में कितना बीट होता है, 72 बीट, है ना, इज नियरली 0.84 सेकेंड। अब देखिए ये कितना है, 0.84 सेकेंड। तो 72 बीट्स होता है पर मिनट में। अब अगर हार्ट बीट की बात करें तो कितना हो रहा है, 0.84 सेकेंड। मीन्स इतना सेकेंड में मेरा एक बीट हो रहा है ना। हार्ट बीट की बात करें तो एक बीट, 1 बीट, यानी एक बार जब हार्ट मेरा धड़क रहा है तो एक धड़कन में कितना समय ले रहा है, 0.84 सेकेंड, जो इंटरवल है
हार्ट बीट का जो इंटरवल है बिटवीन टू सक्सेसिव नॉर्मल हार्ट बीट। जैसे अभी एक बार बीट किया, फिर एक बार जो बीट दोबारा बीट करेगा तो उसके बीच में जो मेरा क्या होगा डिफरेंस, वो कितना होगा 0.84 सेकेंड का। ओके, ये है हृदय की गति, जो हमारा हार्ट का रेट है ना बीट करने का, वो इसका मोशन दिया हुआ है। नेक्स्ट, द पेंडुलम ऑफ द बिग बैन क्लॉक इन द लंदन इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन इज 4 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर लॉन्ग है पेंडुलम? 4 मीटर लॉन्ग। ओके, 4 मीटर लॉन्ग पेंडुलम मतलब ये जो आप थ्रेड की लंबाई कह रहे हैं, दिस वन इज द लेंथ, ये लेंथ कहलाता है। ओके, और ये कितना है? 4 मीटर लॉन्ग। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्विंग बैक एंड फोर्थ टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन। तो कितना सेकेंड का समय ले रहा है ये? 4 सेकेंड का समय लेता है एक ऑक्सीलेशन को पूरा करने में। 1 ऑक्सीलेशन पूरा करने में कितना समय ले रहा है? 4 सेकेंड। तो आप 1 ऑक्सीलेशन क्या हुआ, फिर से समझिए, यहाँ से आपने इसको रिलीज किया बॉब को, ये इस पोजीशन पे पहुंच गया, कहाँ? एक्सट्रीम पोजीशन पर। फिर से यहाँ से वापस ये इस पोजीशन पे अगर पहुंच जाता है तो ये क्या कहलाएगा? 1 ऑक्सीलेशन कहलाएगा। ओके, ये 1 ऑक्सीलेशन कहलाएगा। समझ गए हम लोग 1 ऑक्सीलेशन क्या है। और 1 ऑक्सीलेशन में कितना समय ले रहा है? 4 सेकेंड। कौन ले रहा है? तो ये जो पेंडुलम बना हुआ है हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में, ओके, बिग बैन क्लॉक, वो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नेक्स्ट पेज मेरा क्या है, ये देखिए, नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंच गए और नेक्स्ट पेज में अपना दिखाया गया है पेंडुलम क्लॉक और ये डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक और ये स्टॉप वॉच। चलिए इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे ज़्यादा से, है ना। आइए, तो पेंडुलम क्लॉक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। डिजिटल क्लॉक क्या है ये जानेंगे हम लोग। तो डिजिटल क्लॉक क्या बतलाता है हमको? दे डिस्प्ले टाइम डायरेक्टली इन डिजिट्स। डिजिट्स में हमको टाइम दिखाता है, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कितना टाइम हुआ है। ओके, अगर 10:30 हो रहा है तो डायरेक्ट हमको दिखाएगा 10:30। ओके, ये डिजिटल क्लॉक आप देखिए, जितना हो रहा है समय आपको एग्जैक्ट दिखाएगा, आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉप वॉच की। तो स्टॉप वॉच क्या बताता है? स्टॉप वॉच यूज टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स एक्यूरेटली। बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल को हमको मेजर करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टॉप वॉच का। और स्टॉप वॉच का जनरली कहाँ पे यूज होता है? तो स्पोर्ट्स कंपटीशन, जैसे स्पोर्ट्स जहाँ पे होता है वहाँ पे स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल को काउंट करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? तो आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स है। कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं? तो रेस हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है। ओके, तो इस तरह के जो इवेंट है स्पोर्ट्स में, उसमें स्टॉप वॉच का यूज होता है। किस लिए? टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स, है ना। समय के छोटे से भाग को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है। देखिए, sometimes we need to measure very short time intervals accurately. For that we use a special type of watch that is called stopwatch. स्टॉप वॉच का क्या एडवांटेज है, मतलब इसका क्या फायदा है? ओके, तो ये हम जानेंगे। हम इसको कभी भी चाहे तो स्टार्ट कर सकते, कभी भी चाहे तो हम स्टॉप कर सकते। मतलब ये हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा से, स्टॉप कर सकते हैं अपनी इच्छा से। ओके, इस तरह से स्टॉप वॉच क्या होगा? बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। जैसे आप समझिए कि रेस स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 गो, वैसे हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिए। अब जब वहाँ पे पहुँच जाता है एट ए टाइम हमको क्या करना है? स्टॉप कर देना है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। एक्टिविटी 5 की बात करता हूँ। ओके, आइए। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। एक्सप्लेन दैट ईच ग्रुप हैज टू प्लान फॉर वन ऑफ द गिवन स्पोर्ट इवेंट्स। मतलब इसमें से जितने स्पोर्ट्स इवेंट्स दिए हुए हैं उसमें से कोई एक इवेंट में पार्टिसिपेट होना है एक ग्रुप को। ओके, एट द कंक्लूजन ऑफ द इवेंट द ग्रुप गिव्स इट्स रिपोर्ट फॉर द इवेंट। जब इवेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसका रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। तो ये देखिए ग्रुप ए, तो हमारे पास जो दिए हुए हैं उसमें से कितने इवेंट्स दिए हुए हैं? तो टोटल 4 इवेंट्स दिए हुए हैं। आप देखिए वो इवेंट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इवेंट है मेरा लॉन्ग
जंप। ओके, पहला इवेंट है लॉन्ग जंप, दूसरा इवेंट क्या है 400 मीटर, तीसरा इवेंट क्या है 200 मीटर और चौथा इवेंट क्या है 100 मीटर। तो जो 4 ग्रुप्स हमारे होंगे, ओके, ये 4 ग्रुप्स में से एक एक इवेंट को चूज करना है। ओके, एक एक इवेंट को चूज करना है एक ग्रुप को। तो यहाँ पे देखिए 4 ग्रुप्स। ओके, नेम ऑफ द इवेंट, क्या क्या इवेंट है, लॉन्ग जंप, 400 मीटर, 200 मीटर एंड 100 मीटर रेस। तो ये हो रहा है आपका इवेंट। अब ग्रुप मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट ग्रुप को मैंने लिया है कि मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप अगर चूज कर लेता है लॉन्ग जंप, क्या चूज करता है लॉन्ग जंप, तो हमको ये रिपोर्ट तैयार करना है, यानी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ों को लिखना है। तो नेम ऑफ द इवेंट, तो ग्रुप ए के लिए अगर ग्रुप ए लॉन्ग जंप को चूज किया हुआ है तो हम इसको कैसे फिल करेंगे। ओके, तो नेम ऑफ द इवेंट हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुप ए के लिए हमको लिखना पड़ेगा लॉन्ग जंप। ओके, समझ गए। चलिए, अब नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट वाज मेजर्ड फॉर द इवेंट। अब इस इवेंट में कौन से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन से हैं, टाइम, ओके, लेंथ, ओके, और मास, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे चूंकि लॉन्ग जंप है तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी स्पोर्ट्समैन कितना दूर छलांग लगा पाता है, यही ना हम मेजर करेंगे। लॉन्ग जंप का मतलब क्या हुआ कि कितना दूर तक वो छलांग लगा सकता है, मतलब हमको यहाँ पे लेंथ मेजर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट वाज मेजर्ड फॉर द इवेंट इज लेंथ। यहाँ पे हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे होंगे। दूसरा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट वाज यूज्ड, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं जी, तो मीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीटर। ओके, हम यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर शॉर्ट है ना, शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसे लेंथ ऑफ द कॉपी, ओके, लेंथ ऑफ द पेंसिल, इसके लिए सेंटीमीटर। लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा हो तो उसके लिए हम मीटर यूज करेंगे। और ऐसे मीटर क्या है अपना स्टैंडर्ड यूनिट भी है, एसआई यूनिट भी है, किसका, लेंथ का। ओके, तो नेक्स्ट दूसरा हम बात करते हैं रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट डन। तो आप वो व्यक्ति कितना डिस्टेंस तक छलांग लगा पाता है, मान लीजिए कि 10 मीटर लगा लेता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 मीटर, 10 मीटर तक वो क्या किया, अपना छलांग लगा लिया। मेजरिंग डिवाइस दैट वाज यूज्ड फॉर द इवेंट, कौन सा मेजरिंग डिवाइस यूज होगा, तो मेजरिंग डिवाइस के लिए हम तो स्केल का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि स्केल तो शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है। तो हम इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजरिंग टेप। ओके, टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द इवेंट, मतलब इवेंट हम लोगों ने कब स्टार्ट किया। ओके, तो स्टार्ट हम कभी भी कर सकते हैं डे टाइम में। तो 10 AM में मैंने लिखा है। ओके, 10 AM में स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी को, और फिर फिनिश टाइम ऑफ द इवेंट, इवेंट कब मेरा फिनिश होगा, तो मान लीजिए कि हाफ एन आवर मेरा लग जाता है। ओके, हाफ आवर मेरा लगता है, तो हाफ आवर मेरा लग रहा है, तो कितना बजे फिनिश हो जाएगा, 10:30 में फिनिश हो जाएगा। और फिर टोटल टाइम फॉर द इवेंट, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है हमको, टोटल टाइम लग रहा है हाफ एन आवर। ओके, इस तरह से ग्रुप ए का जो मेरा डेटा था वो तैयार हो जाता है। फिर ग्रुप बी के लिए भी डेटा हम तैयार कर पाएंगे। तो ग्रुप बी मान लीजिए कि क्या चूज किया है, तो मेरे पास कितने सारे इवेंट्स थे, मेरे पास इवेंट्स थे लॉन्ग जंप, 400 मीटर, 200 मीटर एंड 100 मीटर। तो मान लिया जाए कि ग्रुप बी चूज कर लिया है 100 मीटर। ओके, तो 100 मीटर का रेस अगर चूज कर लिया है तो नेम ऑफ द इवेंट में क्या लिखा जाएगा, 100 मीटर रेस। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट वाज मेजर्ड फॉर द इवेंट। तो इस इवेंट में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे, तो ध्यान दीजिए जो मेरा ग्रुप ए था उसमें क्या इवेंट लिया गया था, उसमें लिया गया था लॉन्ग जंप। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रेस किया जा रहा है ना, रेस, हाँ क्या हो रहा है, रेस। तो इसमें से आपको लेंथ हम लोग को दिया गया है, हाँ
लेंथ हम लोग को दे दिया गया है कितना कि 100 मीटर को कंप्लीट करना है। तो 100 मीटर कंप्लीट करना है तो इसमें से क्या टाइम लगेगा, जो कम समय में कंप्लीट कर पाएगा वो विनर होगा। ओके, वो क्या होगा, मेरा विनर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेजर कर रहे होंगे, टाइम को मेजर कर रहे होंगे। हाँ, कम समय में कौन मेजर कर पा रहा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट वाज यूज इज सेकेंड। क्या यूज करेंगे हम लोग, यूनिट सेकेंड यूज करेंगे। क्योंकि सेकेंड हम यूज क्यों करेंगे, सेकेंड मेरा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। किसका है एसआई यूनिट, तो टाइम का। ओके, हम मिनट का भी यूज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मिनट तो मेरा एसआई यूनिट नहीं है, हाँ, इसलिए हम एसआई यूनिट यूज करेंगे सेकेंड का। ओके, तो सेकेंड का यूज किए। नेक्स्ट देखिए, रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट डन। तो मान लिया जाए कि कोई भी जो पार्टिसिपेंट है वो 100 मीटर को कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, 15 सेकेंड लेता है। तो रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट डन 15 सेकेंड हम लोग को हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मेजरिंग डिवाइस दैट वाज यूज्ड फॉर द इवेंट। क्या यूज करेंगे हम लोग, स्टॉप वॉच यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है स्टॉप वॉच एक डिवाइस है जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। हम उसको जब चाहें तब हम बंद कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से आगे का पॉइंट देखिए, टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द इवेंट 10 AM में स्टार्ट हुआ, फिनिश टाइम ऑफ द इवेंट हाफ एन आवर लग रहा है, तो 10:30 में फिनिश हो गया। और टोटल टाइम फॉर द इवेंट, टोटल टाइम कितना लगा, हाफ एन आवर लगा। सेम होगा, है ना, सेम होगा मेरे लिए, किसके लिए, सेम होगा 400 मीटर और 200 मीटर का। यानी कि ग्रुप जो अपना बनेगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए सेम होगा, सेम डेटा फिल करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिविटी 5 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। I hope this video will helpful for you, so please subscribe my channel. Also press the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.